हे एवरीवन। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन का नाम है डंजियन गेम। ठीक है। ये क्वेश्चन अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। द डीमंस हैड कैप्चर्ड द प्रिंसेस एंड imprisoned her in the bottom right corner of the dungeon. The dungeon consists of m cross n rooms laid out in a 2D grid. तो यहाँ पे हमें एक 2D ग्रिड के फॉर्म में एक डंजन दे रखी है और ये जो पोजीशन है ना, ये लास्ट वाली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रिंसेस को कैद करके रख रखा है। Our valiant knight was initially positioned in the top left room and must fight his way through dungeon to rescue the princess. और जो हमारा नाइट है सिपाही है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो इस प्रिंसेस को बचाना चाहता है। ठीक है। ऐसे गेम्स हमने बहुत खेले हैं ना। द नाइट हैज एन इनिशियल हेल्थ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो, किसी भी गेम में हम खेलते हैं तो हमें ना एक लाइफ मिलती है पहले, कि तुम्हारे पास 3 लाइफ है और तुम्हें गेम के बीच में भी पावर अप्स मिल सकते हैं या फिर तुम्हारी पावर कम हो सकती है और तुम्हें कम से कम एक लाइफ तुम्हारे पास होनी चाहिए, ताकि तुम जो भी प्रिंस प्रिंसेस किंग जिसे भी तुम्हें बचाना है उसे बचा सको। तो यहाँ पे भी सेम वही दे रखा है कि ये जो सिपाही यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, इसकी कुछ इनिशियल लाइफ हमें दे रखी है और इसको इसे प्रिंसेस को बचाना है। ठीक है। If at any point his health point drops to 0 or below, he dies immediately. अब देखो, किसी भी पॉइंट पे गेम खेलते हुए, मान लो तुम एक गेम खेल रहे हो और गेम खेलते हुए कहीं पे भी तुम्हारी लाइफ ना 0 हो गई, ठीक है, या फिर नेगेटिव हो गई, तो तुम तो मर जाओगे ना, तुम्हारे पास कोई लाइफ ही नहीं बचेगी। Some of the rooms are guarded by demons represented by negative integers. तो कुछ रूम्स ऐसे हैं, देखो ये जो नेगेटिव नंबर्स है ना, ये बता रहे कि यहाँ पे डीमंस है। ठीक है। अब डीमंस है तो उसे लड़ना पड़ेगा इन डीमन से और फिर आगे बढ़ना होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है ना ये क्वेश्चन, एक गेम जैसा, कि हाँ मतलब कि हमें यहाँ से चालू करना है फिर प्रिंसेस को बचाना है। इंटरेस्टिंग। So the knight loses health upon entering the rooms. Other rooms are either empty or contain magic orbs that increase the knight's health. और जो बाकी के rooms है ना, या तो खाली होंगे या फिर उनमें कुछ पावर अप पड़ा होगा, जिससे या तो तुम्हारी जो हेल्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी या फिर कोई ना कोई पावर मिल जाएगी तुम्हें। टू रीच द प्रिंसेस एज क्विकली एज पॉसिबल। अब तुम्हें क्या करना है, प्रिंसेस के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। ठीक है। द नाइट डिसाइड्स टू मूव ओनली राइटवर्ड और डाउनवर्ड इन ईच स्टेप। अब क्योंकि प्रिंसेस के पास जल्दी पहुंचना है, तो नाइट ने सोचा कि ठीक है, मैं केवल राइट में और केवल नीचे के तरफ ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। रिटर्न द नाइट्स मिनिमम इनिशियल हेल्थ सो दैट ही कैन रेस्क्यू द प्रिंसेस। मतलब अगर नाइट यहाँ से चालू कर रहा है ना, तो उसको कम से कम कितनी हेल्थ की जरूरत है, ताकि यहाँ पे जो प्रिंसेस कैद है वो उसे बचा सके। नोट दैट एनी रूम कैन कंटेन थ्रेट्स और पावर अप्स, even the first room the knight enters and the bottom right room where the princess is imprisoned। मतलब किसी भी रूम में या तो तुम्हें पावर अप मिल सकता है, तुम्हें थोड़ी पता है क्या हो सकता है, या फिर तुम्हें क्या मिल सकता है, कोई भी डीमन मिल सकता है। ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये बताना है कि वो जो सिपाही है ना, उसके कम से कम, मतलब गेम स्टार्ट होगा ना तो सिपाही को तुम कम से कम कितनी हेल्थ दोगे ताकि वो इस प्रिंसेस को बचा सके। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्लियर ही होगा। अब मैं ये एग्जाम्पल समझाती हूँ और फिर समझाती हूँ कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है जो हमें लीड कोड पे दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और इसका आंसर जो है वो हमारा 7 है। अब कैसे है? देखो, यहाँ पे है सिपाही हमारे जिनको बचाना है। यहाँ पे खड़ी हमारी, यहाँ पे इस सेल में कैद हमारी राजकुमारी को। ठीक है। अब इन सिपाही की कुछ मिनिमम हेल्थ एक्स है, इनिशियल हेल्थ। ठीक है। अब उनको
अब क्या करना है, इस सिपाही को, इस राजकुमारी को बचाना है। तो वो कैसे, मतलब कि जब वो बचाएगा ना, तो उसकी यहाँ पे हेल्थ मैं मान रही हूँ कि 1 होनी चाहिए। अरे, जब तुम्हें कोई गेम दे दिया मैंने कि है ना, मतलब तुम्हारे पास ये एक सोल नाइट है और एक यहाँ पे ये प्रिंसेस है और तुम्हें इस प्रिंसेस को बचाना है, तो कम से कम तुम कितनी लाइफ में बचा सकते हो? एक ही लाइफ में बचा सकते हो। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे आते आते जो नाइट की लाइफ है वो 1 बचेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या बतानी है, इस एक्स की कम से कम वैल्यू बतानी है, ठीक है। जैसे जैसे ये नाइट आगे बढ़ेगा तो इसको पावर अप्स भी मिलेंगे और डीमंस भी मिलेंगे। जैसे वो इस रूम में गया, ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या मिल गया, डीमन मिल गया। तो उसकी जितनी भी पावर थी उसमें से -2 कम हो गई, ठीक है। तो अब वो यहाँ से कहाँ जा सकता है, देखो उसने डिसाइड किया कि या तो वो राइट में मूव कर सकता है या तो वो डाउन में मूव कर सकता है। तो मैं उसको और राइट में ले गई, तो उसकी और उसको डीमन मिल गया यहाँ पे, तो उसकी पावर और -3 से कम हो गई, बिल्कुल। फिर मैंने उसको और राइट चला दिया, तो देखो अब उसकी पावर इंक्रीज हो गई 3 से। यहाँ पे कुछ मैजिक रहा होगा जिसने उसकी पावर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब मैं उसको और नीचे ले गई, तो उसकी पावर और इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब फाइनली तो जहां पे राजकुमारी कैद है, हमारी प्रिंसेस कैद है, वो वहीं पे ही पहुंच गया। और यहाँ पे तो डीमन है, तो उसको लड़ना होगा तो उसकी पावर कम होगी। तो ये -5 हो गया। और इन सभी का टोटल करूँ तो ये होगा -6, ठीक है। अब तो क्या होगा, अब तो यहाँ पे जो भी सिपाही पहुंचा है, उसको, इस राजकुमारी को, इस प्रिंसेस को बचाना है, तो कम से कम उसके पास 1 लाइफ तो होनी ही चाहिए, 1 इनिशियल हेल्थ तो होनी ही चाहिए। तो मान लो कि नाइट कुछ एक्स इनिशियल हेल्थ लेके निकला था, ठीक है। रास्ते में उसको पावर अप्स भी मिले, कुछ डीमंस भी मिले, जिसकी वजह से उसकी जो भी पावर थी वो कुछ वाय हुई है, ठीक है। मतलब देखो, यहाँ पे ये जो वाय पावर है वो इसको मिल भी सकती है, ठीक है। और इसकी जो भी एक्स पावर है उसमें से कम भी हो सकती है। और लास्ट में कितनी बचनी चाहिए, कम से कम पावर उसकी कितनी होनी चाहिए ताकि वो प्रिंसेस को बचा सके सही सलामत, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनिशियल हेल्थ एक्स है, 6 उसकी, -6 क्या है यहाँ पे, -6 उसकी वो पावर है जो कि खर्च हुई है, जो कि खर्च हुई है इस सेल से इस सेल तक पहुंचने में, ठीक है। और 1 1 क्या है हमारी यहाँ पे, कम से कम हेल्थ है जो कि आखिर में इस नाइट की बचेगी, ठीक है। तो ये एक्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बिल्कुल। कि ये जो भी नाइट है ना हमारा, उसको कम से कम 7 इनिशियल हेल्थ चाहिए ताकि वो इस प्रिंसेस को बचा सके, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा तो इन्फिनिटी भी हो सकती है कि वो इनफाइनाइट पावर लेके चला जाए तो बचा ही लेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर होगा। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगी कि मान लो हमारे पास एक ही एक सेल है और इसमें कुछ -10 पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सिपाही है और यहाँ पे हमारी प्रिंसेस पी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी इनिशियल हेल्थ क्या है, एक्स है। और इस प्रिंसेस को बचाने के लिए उसको कम से कम हेल्थ कितनी चाहिए, 1 चाहिए। अब वो जैसे ही इसके रूम में एंटर होगा तो उसका क्या हो सकता है, या तो पावर गेन हो सकती है या फिर पावर लॉस हो सकती है। तो देखो यहाँ पे उसकी पावर लॉस हो गई 10 से, और ये क्या हो गया, और यहाँ पे हमने =1 इसलिए किया कि कम से कम जो पावर चाहिए, जो पावर उसकी बचनी चाहिए प्रिंसेस को बचाने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसको मिनिमम इनिशियल हेल्थ कितनी चाहिए होगी, 11 की चाहिए होगी, बिल्कुल। तो ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। एक और चीज मैं क्लियर करूंगी प्रॉब्लम को समझाने से पहले, कि मान लो यहाँ पे ही प्रिंसेस कैद है और यहाँ पे एक पावर अप पड़ा हुआ है हमारे पास में और ये नाइट है, ठीक है। तो अब अब तुम बोलोगे कि मैंने ऐसे बोला कि x प्लस वाई =1 होना चाहिए और यहाँ पे तो पावर अप पड़ा हुआ है, तो उसकी इनिशियल हेल्थ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी यहाँ पे। x
कुछ भी हो जाए, बस 0 से बड़ा होना चाहिए x, कुछ भी हो जाए वो प्रिंसेस को बचा ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, उसकी जो भी पावर होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस केस में तुम x क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। क्यों? क्योंकि कम से कम उसकी इनिशियल हेल्थ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ताकि वो इस प्रिंसेस को बचा सके। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे नाइट है और इनकी कुछ एक्स मिनिमम हेल्थ है। ठीक है, तो इन्होंने चलना शुरू किया। तो अब ये इसी सेल से शुरू करेंगे, ठीक है, यहीं पे होंगे। तो इन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया। अब यहाँ से इनके पास दो चॉइस है कि या तो वो यहाँ चल जाए या फिर वो नीचे चल जाए। ठीक है, तो हम पहले राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ से अब वो या तो इधर चल जाए या फिर कहाँ चल जाए, डाउन चल जाए। तो हम अभी राइट में गए। ठीक है, अब यहाँ से अगर वो इस डंजियन के बाहर ही चले जाते हैं, देखो अब वो यहाँ पे पहुंच गया, सिपाही हमारा इस डंजियन के बाहर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, अगर हमने आगे बढ़ा दिया तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे कुछ बहुत बड़ी वैल्यू। अब तुम बोलोगे कि ये क्यों करवाया, मतलब हमने यहाँ पे मान लिया कि उसको कम से कम, अगर इसकी इस पॉइंट पे एक्स हेल्थ है तो उसकी एक्स हेल्थ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो राजकुमारी को बचा पाएगा। अरे जब भी, जैसे कि ये तुम हो, ठीक है, और तुम्हारे पे डेट है, ठीक है, और तुम्हारे पास कुछ भी, और तुम्हारे पास मनी नहीं है, तो तुम्हें कितने पैसों की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। तो जब भी ये नाइट जो है वो हमारे डंजियन से ही बाहर निकल गया, उसको डंजियन का ही नहीं पता, तो उसको कम से कम कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत होगी। इसलिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न कराया। ठीक है, अब यहाँ से वो कहाँ चलेगा, कि अब देखो यहाँ से रिटर्न हो गया, तो अब इसकी तो, इसका, इसके पास क्या ऑप्शन बचा, अब इसके पास तो केवल नीचे जाने का ही ऑप्शन बचा, तो ये नीचे चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा, वो राइट में जाता, पर यहाँ पे तो क्या है, हमारी डंजियन ही नहीं है, वो डंजियन से ही बाहर चले गया, तो यहाँ पे उसको ज्यादा से ज्यादा इनिशियल हेल्थ की जरूरत होगी। ठीक है, अब यहाँ से वो कहाँ जा सकता है, और नीचे जा सकता है, और उसको क्या मिल गई, यहाँ पे प्रिंसेस मिल गई, कि यहाँ पे तो उसकी प्रिंसेस है। ठीक है, देखो प्रिंसेस यहीं पे ही है, और अगर मान लो तुम्हारी प्रॉब्लम भी केवल इतनी ही होती, ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रिंसेस होती है और इस प्रिंसेस को तुम्हें बचाना है। ठीक है, तो कम से कम हेल्थ कितनी होती तुम्हारी, कम से कम हेल्थ 1 होती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया, इस सेल पे मैंने देख लिया कि जो भी नाइट की कम से कम हेल्थ चाहिए ना, वो 1 बचनी चाहिए, 1 बचनी चाहिए बिल्कुल। और हमने हमारे नाइट की इनिशियल हेल्थ क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एच होगी। एक्स किसको डिनोट कर रहा है, नाइट की इनिशियल हेल्थ को डिनोट कर रहा है। वाई किसको डिनोट कर रहा है, वाई ये जो भी सेल है, इस सेल की कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। अब मैं कॉस्ट बोलूँ तो देखो यहाँ तो या तो पावर अप हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डीमन हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान, यहाँ पे तो हमें क्या दिया हुआ है, डीमन दिया हुआ है। ठीक है, और कम से कम हेल्थ कितनी बचनी चाहिए, उसकी 1 बचनी चाहिए, तभी वो प्रिंसेस को बचा पाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ पे उसकी इनिशियल हेल्थ कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अरे जब हमारे पास इतनी ही प्रॉब्लम है, इतनी ही प्रॉब्लम है, और इस नाइट को यहाँ पे बैठी इस प्रिंसेस को बचाना है, तो कम से कम वो 6 हेल्थ तो लेके जाएगा ही जाएगा ना, ताकि इस प्रिंसेस को बचा सके अच्छे से। तो इसलिए यहाँ पे एक्स क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब वो यहाँ से तो रिटर्न हो गया, और कितनी हेल्थ लेके रिटर्न हुआ,
6 हेल्थ लेके रिटर्न हुआ। ठीक है, अब देखो हमें कम से कम, अब हमारी एच की वैल्यू क्या हो गई, मतलब इस सेल पे हम जब हैं, इस सेल पे हम जब पहुंचे, तो हमारी एच की वैल्यू क्या है, 6 है। एच इक्वल टू 6 है। ठीक है, और वाई क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, इक्वल टू एच, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 6 - 1, 5 हो जाएगा। बिल्कुल। कि देखो, जब वो यहां से, मतलब इस सेल से अगर मैं तुम्हें प्रॉब्लम दिखाऊं, तो ये प्रॉब्लम तो केवल इतनी हो गई ना। ये प्रॉब्लम तो केवल इतनी हो गई। ठीक है, और ये हमारा नाइट है, कुछ एक्स हेल्थ लेके चलेगा यहाँ से, तो उसको कम से कम कितनी हेल्थ चाहिए होगी इस ब्लॉक में, उसको कम से कम 5 हेल्थ चाहिए होगी, ताकि यहाँ पे जो भी प्रिंसेस है ना, उसको वो बचा सके। ठीक है, तो देखो अगर वो 5 हेल्थ लेके चलेगा, तो यहाँ पे 1 उसको पावर अप मिल गया, तो 5 + 1 उसकी यहाँ पे टोटल हेल्थ कितनी हो गई, 6 हो गई। और जब वो इसमें मूव किया, तो उसको डीमन मिल गया, तो उसने अपनी पावर में से इस -5 को यूज कर लिया, मतलब इस 5 अपनी जो भी पावर थी उसमें से उसने क्या किया, अपनी हेल्थ में से इस 5 हेल्थ को यूज कर लिया इस डीमन को हराने में, और आखिरी में उसके पास कितनी हेल्थ बची, 1 बची, जिससे उसने प्रिंसेस को रेस्क्यू कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हमारी यहाँ पे इनिशियल हेल्थ कितनी हुई, 5 हुई। अभी तो हमने नेगेटिव के लिए देखा, पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे वो देखेंगे, देखना। अब देखो, अब हम वापस यहाँ से क्या चले गए, यहाँ से हमें 5 मिल गया, और यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी। तो इसमें से मिनिमम क्या है, इसमें से मिनिमम हमारा 5 है, मतलब यहाँ पे उसकी जो भी हेल्थ बचेगी ना इस सेल पे, एच, वो कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो अब हमें एक्स निकालना है, तो एक्स +3 इक्वल टू 5, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि कम से कम उसको 2 हेल्थ की जरूरत होगी, ताकि वो यहाँ पे जो भी राजकुमारी है उसको बचा सके। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, 2 रिटर्न कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ से वो नीचे जा सकता है, तो एक बार वो नीचे भी चले गया। ठीक है, तो वो नीचे गया यहाँ से, अब यहाँ से वो कहाँ जा सकता है, यहाँ से तो वो राइट जा सकता है। बिल्कुल। पर देखो, ये सेल में तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, और हमें पता है इस सेल में जाने के लिए हमें, मतलब इस सेल में अगर हम जाते हैं, तो हमें कम से कम 5 इनिशियल हेल्थ की जरूरत होगी। तो हम सिंपली इसका आंसर यहाँ पे 5 रिटर्न करा देंगे। बिल्कुल। तो देखो, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी आ गई यहाँ पे। अब हम नीचे गए, नीचे गए, अब यहाँ से हम जा सकते हैं इधर, राइट में जा सकते हैं, पर इसका तो हमें पता है, यहाँ पे तो प्रिंसेस है, और प्रिंसेस को बचाने के लिए हमें यहाँ पे कितनी इनिशियल हेल्थ की जरूरत है, 6 की जरूरत है। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, कि इसका आंसर तो पता है, हमें यहाँ पे 6 इनिशियल हेल्थ की जरूरत है। ठीक है, नीचे जाके हमने देख लिया, क्योंकि इसकी नीचे की ही कॉल बची हुई थी, तो वो तो डंजन के बाहर ही निकल गया, और जब बाहर निकल जाता है तब क्या होता है, हमें मैक्सिमम हेल्थ की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब देखो, तुम्हें कम से कम इनिशियल हेल्थ चाहिए, तो एक तरफ तो आ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम, और एक तरफ आ रहा है 6 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कम से कम कितनी हेल्थ की जरूरत होगी, मान लो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम ना केवल इतनी होती कि यहाँ पे 30 रखा हुआ है पावर अप, और यहाँ पे प्रिंसेस है। ठीक है, और तुम नाइट हो, और तुम कुछ एक्स हेल्थ लेके जा रहे हो, तो तुम्हारी इस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। क्योंकि देखो, यहाँ पे हमारी क्या है, एक्स हमें निकाल के लेके आना है, पावर अप हमें मिला 30 का, और हमारी जो भी हेल्थ है वो कितनी है, 6 है। ठीक है, तो
एक्स कितना हो जाएगा हमारा -24 की कम से कम जो मिनिमम इनिशियल हेल्थ होनी चाहिए ना नाइट की, प्रिंसेस को बचाने के लिए वो -24 होनी चाहिए। अरे 0 पे तो मेरा नाइट ही मर जाएगा, तो मैं क्या -24 ले सकती हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं ले सकती। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूँगी कि जब जब मेरी प्रॉब्लम केवल इतनी सी ही है, तो मेरा एक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि कम से कम एक इनिशियल हेल्थ तो उसकी होनी चाहिए, मतलब ज़िंदा तो वो होना ही चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करा दूँगी? 1 करा दूँगी, ठीक है? अब देखो, एक तरफ तो 5 हेल्थ की ज़रूरत है, ठीक है? और एक तरफ 1 की है, और यहाँ पे हमारा डीमन है। तो इन दोनों में से हम मिनिमम लेंगे। अब तुम बोलोगे कि हम लोग यहाँ पे मिनिमम क्यों ले रहे हैं? तो प्रॉब्लम कुछ ऐसे देखना, ये हमारी ग्रिड है, ठीक है? अब तुम यहाँ से चल रहे हो और ऐसे-ऐसे जाके यहाँ पे प्रिंसेस को बचा रहे हो। तुम्हारी कुछ एक्स हेल्थ लग रही है इसमें, ठीक है? और तुम यहाँ से चल रहे हो और यहाँ से जाके प्रिंसेस को बचा रहे हो, यहाँ पे कुछ वाई हेल्थ लग रही है, ठीक है? अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें इस प्रिंसेस को बचाने के लिए कम से कम मिनिमम हेल्थ 1 चाहिए, ठीक है? और हमारा जो भी एक्स है ना वो वाई से छोटा है, तो तुम और हमारा एक्स क्या है, वाई से छोटा है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे मिनिमम क्यों ले रहे हैं, हम तो जब वाई में भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और एक्स में भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे मिनिमम लेने का? यहाँ पे हमने मिनिमम, अगर देखो, अगर हम वाई में भी, इस वाई से हम कभी पहुंच ही नहीं पा रहे, और अगर मैं अपनी ये बात को प्रूव करूँ ना यहाँ पे, तो देखो, अगर इस y से भी कम से कम हेल्थ में हम वहां पहुंच पा रहे होते और x से भी कम से कम हेल्थ में हम वहां पहुंच पा रहे होते, तो x इक्वल इक्वल y होता, ठीक है? पर यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, और हमें इस प्रिंसेस को बचाने के लिए कम से कम हेल्थ 1 चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे? हम लोग यहाँ पे वो ही रास्ता चूज करेंगे ना जहां से हमें मिनिमम हेल्थ की जरूरत है, जहां से हमें मिनिमम इनिशियल हेल्थ मिले, ठीक है? तो हमने एक्स ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हमने 1 ले लिया, तो एक्स -10 इक्वल टू 1, कि इस सेल पे जब है ना, तो सारे एनर्जी, अपनी एक्स एनर्जी में से जितनी भी एनर्जी वो पावर अप से ले सकता है, या फिर जितनी भी एनर्जी एक्स में से लगा सकता है, अगर उन सभी को देखूं तो उसकी इनिशियल हेल्थ 11 होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो हमने यहाँ से क्या रिटर्न करा दिया, 11 रिटर्न करा दिया, ठीक है? अब देखो, इस पॉइंट पे हैं हम, ठीक है? इस पॉइंट पे हैं हम, तो जब हम राइट में गए, तो हमें हमारी एनर्जी कितनी बच रही थी, 2 बच रही थी, और जब हम नीचे गए तो हमारी एनर्जी कितनी है, 11 है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स -3 इक्वल टू 2, हम इन दोनों में से मिनिमम ही लेंगे, कम से कम हेल्थ कहाँ पे है, तो x इक्वल टू 5 हो गया, कि मतलब इस सेल पे हूं तो मुझे कम से कम 5 हेल्थ की तो जरूरत होगी ही होगी, 5 की तो जरूरत होगी ही होगी, ताकि मैं प्रिंसेस को बचा सकूं, ठीक है? अब हम यहाँ पे आ गए इस सेल पे, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, कि अगर मैं राइट में जाऊंगी तो मेरी जो 5 एनर्जी है वो बचेगी राइट में जाने पे, और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगी तो देखते हैं हमें कितनी बचेगी। तो हम यहाँ पे गए, ठीक है? यहाँ से हम इस तरफ गए तो यहाँ से तो हमें 1 मिल गई, यहाँ से हम और नीचे गए, जब हम इसके राइट में गए तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें 1 मिल गया, ठीक है? जब हम नीचे गए इसके, तो यहाँ से हमें मैक्सिमम मिल गया, तो 1। अब देखना, मैं वापस से इस पॉइंट पे समझाती हूँ, तो देखना, अब यहाँ पे तो हमारा एक पावर अप पड़ा है,
और इस नाइट को इस प्रिंसेस को बचाना है, तो इसका एक्स कम से कम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक लाइफ तो होनी चाहिए ना, ताकि तुम प्रिंसेस को बचा सको। इसलिए हमने यहाँ पे क्या रिटर्न कराया, 1 रिटर्न कराया। ठीक है, और यहाँ से भी हम क्या रिटर्न करा देंगे, देखो इसकी तो पावर अप हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और कम से कम हेल्थ कितनी बचनी चाहिए थी, 1 बचनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक्स मेरा कितना हो जाए, मतलब उसकी इनिशियल हेल्थ कम से कम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, तभी वो प्रिंसेस को बचा लेगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या है, -5 है। ठीक है, और उसकी हेल्थ कितनी बचनी चाहिए थी, यहाँ से 1 बचनी चाहिए थी, और एक्स उसकी इनिशियल हेल्थ है। ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। यहाँ पे देखना, जब मैं इस -2 वाले पे जाती हूँ, इस वाले ब्लॉक पे, ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैं नीचे जाऊंगी तो मेरी लाइफ कितनी बचेगी, 6 बचेगी। ठीक है, अगर मैं राइट में जाऊंगी तो 5 लाइफ ऐसी होगी जो मेरी बचेगी। तो मैं यहाँ से कितनी लाइफ लेके शुरू करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा। कि 7 कम से कम ऐसी लाइफ है, 7 कम से कम ऐसी इनिशियल हेल्थ है, जिसको अगर मैं लेके जाऊंगी तो यहाँ पे जो भी प्रिंसेस है ना, उसको मैं बचा लूंगी। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल में भी यही हो रहा है कि जब वो 7 लाइफ लेके यहाँ से चलना शुरू करेगा ना, देखो जब वो 7 लाइफ लेके यहाँ से चलना शुरू करेगा ना, तो देखो -2 उसकी यहाँ पे कम हो गई, तो उसकी लाइफ कितनी बची, 5 बची। अब वो इस वाले ब्लॉक में चला जाएगा, तो उसकी लाइफ कितनी बचेगी, यहाँ पे 2 ही बचेगी। जब वो यहाँ पे जाएगा उसको पावर अप मिल जाएगा 5 का, जब वो यहाँ पे जाएगा तो उसको पावर अप मिल जाएगा 1 का, तो उसकी लाइफ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जब वो यहाँ पे जाएगा तो उसको डीमन से लड़ना होगा, तो वो अपनी जितनी भी टोटल एनर्जी है उसमें से 5 एनर्जी तो खर्च कर देगा, और लास्ट में उसके पास 1 एनर्जी तो बचनी चाहिए ना, ताकि वो जिंदा रहे। तो इसलिए यहाँ पे हमारी 7 क्या हुई, मिनिमम इनिशियल हेल्थ हुई। तो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे हेल्थ इक्वल टू h=1 क्यों लिया, यहाँ पे मैक्सिमम क्यों रिटर्न कराया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्यों लेके आई मैं, ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। एक बात और कोड को देखने से पहले, कि यहाँ पे ना हमारे क्या थी, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी आई थी। ठीक है, कि जिस सेल को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हम उस सेल को दोबारा से क्यों देखें। और हमारे पैरामीटर्स जो चेंज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे तो रो और कॉलम ही चेंज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और कुछ तो चेंज नहीं कर रहे। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारी डीपी क्या बनेगी, यहाँ पे हमारी 2D डीपी बनेगी, जो भी चेंजिंग पैरामीटर्स है उनके अकॉर्डिंग। और चेंजिंग पैरामीटर्स क्या है, हमारे रो है और कॉलम है। ठीक है, तो अब हम इसके कोड को देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंट रो इक्वल टू 0 लिया, इंट कॉल इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे 2D डीपी और बना दी, वेक्टर ऑफ। तो देखो मैंने यहाँ पे एक 2D डीपी बना दी। अब मैंने इसको ARR.size+1 की और ARR.size+1 की बनाई है। क्यों बनाई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो उस नाइट को इस आखिरी ब्लॉक तक ही पहुंचना है ना, तो हमें मूव कितना कराना है, उसको 0,0 से इस आखिरी ब्लॉक तक ही कराना है। ठीक है, और यहाँ मैंने एक रेस्क्यू फंक्शन कॉल कर दिया, जिसमें मैंने क्या भेज दिया, हमारे एरे को भेज दिया, रो को भेज दिया, कॉलम को भेज दिया और डीपी को भेज दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं कहाँ जा सकती हूँ, या तो राइट में जा सकती हूँ, तो मैंने एक इंटीजर राइट बना दिया, और रेस्क्यू फंक्शन कॉल करा दिया राइट में जाने के लिए। तो राइट में क्या हो जाएगा, हमारा कॉल +1 हो जाएगा। ठीक है, और डीपी को भेज दिया। ठीक है, अब देख लो, वो राइट में चलता चलता हो सकता है ना कि बाहर भी निकल जाए हमारे
डंजियन के। तो उसको हम कैसे देखते हैं कि अगर मेरा रो ग्रेटर देन इक्वल टू ARR डॉट साइज हो गया, ठीक है, या फिर हमारा कॉल ग्रेटर देन इक्वल टू ARR ऑफ 0 डॉट साइज हो गया, ठीक है, तो यहाँ तो उसे क्या, वो जब हमारे डंजन से ही बाहर निकल गया तो उसे क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या रिटर्न करा दिया, 1E6 करा दिया, ठीक है। और ये ARR ऑफ 0 डॉट साइज बनेगा, ठीक है। उसके अलावा कहाँ जा सकता है, वो डाउन में जा सकता है, ठीक है। तो भी मैंने रेस्क्यू फंक्शन कॉल करा दिया। एक इंट एच बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, कि और इसको मैं ले लूंगी मिनिमम ऑफ राइट कॉमा डाउन। ये क्या डिनोट करता है, इट एच किसको डिनोट करता है, ये एच उस मिनिमम हेल्थ को डिनोट करता है जो कि उस नाइट की बचेगी जब वो नीचे जाएगा या फिर राइट में जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि वो आखिरी ब्लॉक पे पहुंच गया, तो इसका एच क्या हो सकता है, 1E6 हो सकता है, मतलब इट रीच्ड लास्ट ब्लॉक, कि आखिरी ब्लॉक से तो वो, देखो आखिरी ब्लॉक से तो वो बाहर जाएगा नहीं, मतलब वो इस आखिरी ब्लॉक पे है और उसने इधर भी जाके देख लिया और इधर भी जाके देख लिया और दोनों तरफ ही उसको कितनी हेल्थ की जरूरत पड़ी, 1E6 हेल्थ की जरूरत पड़ी, ठीक है। इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, एच इक्वल टू 1 करा देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर वो है और यहाँ पे राजकुमारी है, तो कम से कम उसको एक लाइफ की तो जरूरत होगी ही होगी ताकि वो प्रिंसेस को बचा सके, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है, इंट रिजल्ट बनाते हैं हम, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू एच माइनस, नहीं, इंट, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, इंट इनिशियल हेल्थ बनाएंगे और इनिशियल हेल्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जो भी हमारी एच आई है ना उसमें से वो जिस ब्लॉक पे है वहां पे उसको कितनी एनर्जी मिलेगी या फिर उसकी कितनी एनर्जी लगेगी उसको माइनस करा देंगे, तभी हमारी इनिशियल हेल्थ आ जाएगी यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन किसको डिनोट करता है, अब क्या हो सकता है, अब उसकी जो भी इनिशियल हेल्थ है वो नेगेटिव हो जाए। अगर नेगेटिव हो जाएगी तो क्या होगा, नेगेटिव में तो वो मार नहीं पाएगा, तो कम से कम उसको कितनी हेल्थ चाहिए, इनिशियल हेल्थ 1 चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है, जितनी इनिशियल हेल्थ है वही हो जाए, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी ही कैलकुलेटेड है तो डीपी ऑफ रो ऑल नॉट इक्वल टू -1 होगा, तो वहां से तो हम रिटर्न करा देंगे डीपी ऑफ रो और कॉल को ही, ठीक है। यहाँ पे मैं इनिशलाइज कराना भूल गई, तो डीपी ऑफ रो कॉल इक्वल टू, ठीक है। हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इस डंजन गेम का, कोई मुश्किल चीज नहीं थी, हमने हमें केवल यही देखना था कि अगर वो इस ब्लॉक पे कुछ इनिशियल हेल्थ चाहता है ना, तो हमें बस ये देखना था कि अगर वो इस प्रिंसेस को बचाना चाहता है ना, तो कम से कम उसकी हेल्थ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ताकि वो इस प्रिंसेस को बचा सके। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया और इस डंजन गेम को समझा हमने, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो, समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।